तुम लोग भी बोल रहे होंगे कि टफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब एसएस टफ की मोस्ट प्रोबेबली शायद 4th अनबॉक्सिंग है इस चैनल पे। आई मीन करंट जनरेशन की 3 हो चुकी है, तीसरी इसे मिला के, और एक प्रीवियस जनरेशन एसएस टफ FX705। तो गाइस एसएस टफ A15 तो स्टॉक में नहीं है, तो एसएस टफ F15 ले आए हैं। ए और एफ में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, क्या फर्क है। ए सीरीज जो है वो AMD Ryzen प्रोसेसर के साथ है, और जो F सीरीज है वो इंटेल के प्रोसेसर के साथ है। तो आज करेंगे एसएस टफ F15 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू, सिनेबेंच, गेमिंग टेस्ट, सब कुछ, मतलब पूरा असली सच जान लेंगे इस लैपटॉप का। देखते हैं कैसा लैपटॉप है, और आखिरी में कंक्लूजन जरूर दूंगा कि लेना चाहिए या नहीं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, तो ये लैपटॉप में प्रोवाइड किया है लैपटॉप स्टोर देहरादून। तो जो भी देहरादून या उत्तराखंड से हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि सबसे बड़ी मार्केट उत्तराखंड और देहरादून में है कैप्री ट्रेड सेंटर, जो पीसी मार्केट है। तो वहां पे आपको बेस्ट शॉप बताता हूं लैपटॉप परचेज करने के लिए। उस शॉप का नाम है लैपटॉप स्टोर। आप वहां पे विजिट कर सकते हो। काफी वाइड वैरायटी आपको गेमिंग लैपटॉप्स की देखने के लिए मिलती है वहां पे। आप फिजिकली लैपटॉप चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, और अपनी पसंद का लैपटॉप वहां से आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो बहुत हो गई बातें, अब वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दूसरे टफ गेमिंग लैपटॉप्स की तरह इसका बॉक्स भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहाँ पे आपको टफ का लोगो देखने को मिलता है, और टफ गेमिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, और एसएस की ब्रांडिंग है नीचे। यहाँ पे हमारा मॉडल मेंशन्ड है FX566L। ये ऑफलाइन मार्केट में 566 होता है, ऑनलाइन आपको 506 दिखाई देगा। तो यहाँ पे इंटेल इनसाइड मेंशन्ड है, क्योंकि इंटेल वाला वेरिएंट है ये। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पे, आप देख सकते हो कलर है फोर्ट्रेस ग्रे। तो इससे पहले हमने जितने भी एसएस टफ अनबॉक्स करे हैं वो सब बॉनफायर ब्लैक वाले थे। फोर्ट्रेस ग्रे हमारे पास पहली बार आया। तो देखते हैं इस लैपटॉप को करीब से कैसी इसकी लुक है, और मतलब कैसी प्रीमियम फील देता है, बिकॉज ये मेटल में। और F15 के साथ आपको एक कुछ स्पेशल चीज देखने के मिलते हैं। ये सारे स्टिकर्स हैं, ये आप देख सकते हो, ये सारे स्टिकर्स हैं यहाँ पे टफ के, और ये वी गॉट योर बैक, और बहुत ही प्यारे प्यारे स्टिकर्स लग रहे हैं। तो ये आप अपने घर में, अपने फ्रिज पे, अपने अलमारी पे, अपने टीवी पे, अपने लैपटॉप पे, मतलब कहीं भी चिपका सकते हो। फिर निकलता है हमारा लैपटॉप, इसको रखते हैं साइड में। थोड़ी बहुत पुस्तकें जो हम कभी नहीं पढ़ते, एक 150 वॉट का पावर अडाप्टर, और एक पावर कॉर्ड। तो गाइस ये तो थे इनबॉक्स कंटेंट्स। बॉक्स रखते हैं साइड में। थग लाइफ की उम्मीद मत करना, बहुत ज्यादा हो गया अब। गाइस लुक एट दिस। तो गाइस इसका कितना मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन है, कितना प्लेन डिजाइन है, कोई ज्यादा ऐसा उबड़ खाबड़ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक टफ का लोगो मिलता है आपको, और कॉर्नर में 4 ये स्क्रू टाइप डिजाइन बना है, बट ऐसा कोई स्क्रू नहीं है, ये जस्ट ऐसी इसके ऊपर डिजाइन है साइड से। और हम इसको टफ के दूसरे वेरिएंट से कंपेयर करें तो ये देखो, ये हमारे पास है टफ का दूसरा वेरिएंट। ये आपका बॉनफायर ब्लैक है। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत ज्यादा यहाँ कटिंग पटिंग है, और बहुत ज्यादा गेमिंग वाली लुक है। लगता तो वैसे ये भी गेमिंग लुक ही है, बट इतना नहीं लगता। काफी मतलब सिंपल सा डिजाइन है इसका। बाकी अगर हम अंदर से नजर मारे तो दोनों के दोनों सेम है। तो जो बस टॉप लिड है उसके अंदर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, बाकी पूरा लैपटॉप आगे पीछे और अंदर से बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको टफ गेमिंग देखने के लिए मिलता है, और जब हम लैपटॉप के लिड ओपन कर देते हैं तो यही टफ गेमिंग आपको अंदर भी नजर आता है। यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको एसएस की ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको हनीकॉम डिजाइन और ये RGB वगैरह सब देखने के लिए मिलता है। इंटेल की ब्रांडिंग है, और एनवीडिया GeForce GTX की ब्रांडिंग है। और इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन जो है वो i5 10th जनरेशन है, GTX 1650 Ti है, 512GB की SSD है, और 8GB रैम है इसके अंदर, 2933 मेगाहर्ट्ज वाली। यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का स्टिकर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज है। इसके अंदर वही Wi-Fi 6 और Bluetooth 5 का लेटेस्ट कॉम्बो देखने को मिलता है, जो एसएस टफ गेमिंग की सारी सीरीज के अंदर है। पीछे यहाँ पे मॉडल का स्टिकर देखने को मिलता है, और एक विंडोज का स्टिकर देखने को मिलता है, बिकॉज इसके अंदर ओरिजिनल विंडोज है, वो आजकल सारे लैपटॉप्स में आपको देखने के लिए मिलती है। और पीछे आपको यहाँ पे 2 एयर वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। राइट साइड में आपको USB 2.0 का टाइप A वाला पोर्ट देखने को मिलता है, और एक केंजिंगटन लॉक देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो एक पावर इनपुट पोर्ट देखने के लिए मिलता है, एक RJ45 लैन पोर्ट देखने के लिए मिलता है, एक HDMI पोर्ट है, 2 USB 3.2 के टाइप A वाले पोर्ट देखने को मिलते हैं, और एक USB टाइप C पोर्ट देखने के लिए मिलता है, और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर भी आप टाइप C के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, जो आपके डायरेक्टली एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड से होता है, और जो इसका HDMI का आउटपुट है वो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स से। जो टॉप लिड फ्लेक्स है वो काफी कम है, जस्ट बिकॉज ये मेटल वाला लैपटॉप है। और एसएस टफ गेमिंग की सीरीज में कीबोर्ड फ्लेक्स तो यार है ही नहीं, जस्ट बिकॉज इन लैपटॉप्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब टफ सीरीज है तो ऑब्वियसली टफ ही होगा लैपटॉप। और अगर हम फ्यूचर अपग्रेड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको एक HDD स्लॉट मिलता है, जिसके अंदर आप एक HDD लगा सकते हो। एक SSD स्लॉट है जो मेरे वाले मॉडल में ऑक्यूपाइड है 512GB के SSD के साथ, और 2 रैम स्लॉट देखने को मिलता है। एक ऑक्यूपाइड है इस वाले मॉडल में 8GB रैम स्टिक के साथ, और इसके अंदर आप 32GB तक मैक्सिमम रैम एक्सपैंड कर सकते हो। इसके अंदर आपको 1080p के फुल HD डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं, जिसका 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC है। तो वही एवरेज डिस्प्ले देखने के मिलते हैं जो आपको 60, 70, 80 मैक्सिमम 90,000 तक भी लैपटॉप के अंदर ऐसी डिस्प्ले देखने के मिलती है। तो डिस्प्ले कलर
एक्यूरेसी वही एवरेज, कोई ज्यादा खास नहीं कहूंगा और ज्यादा बेकार भी नहीं कहूंगा। इसके अंदर भी फुल RGB कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है। इसके आप कीबोर्ड लाइटिंग फुली कस्टमाइज कर सकते हो आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर के अंदर जाके। और एसस के लैपटॉप्स में जो आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ये बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। इसके अंदर आपको मोड्स मिलते हैं, साइलेंट, परफॉर्मेंस और टर्बो। इसके अंदर आप लाइटिंग चेंज कर सकते हो कीबोर्ड की। इसके अंदर डिस्प्ले के विजुअल्स चेंज कर सकते हो आप, लाइक डिस्प्ले का कलर कैसा रखना है। जैसे फोन्स के अंदर होता है नाइट मोड वाले कलर, येलोइश हो जाती है डिस्प्ले, ऐसे कर करके इसमें 7-8 मोड्स में है डिस्प्ले के, जो आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर आपको वही बेसिक 720p वाला वेबकैम देखने के लिए मिलता है, जैसा हर एक लैपटॉप में होता, और वेबकैम की क्वालिटी आप अपने सामने देख सकते हो। गाइस फिर बात कर लेते हैं इसके स्पीकर्स की। आपको पता है मैं अपनी यूजुअली वीडियोस में कभी स्पीकर की आवाज नहीं सुनवाता लैपटॉप की, क्योंकि कैसा माइक मैं यूज कर रहा हूं और कैसे डिवाइस पे आप देख रहे हो मेरी वीडियो, कैसे आप सुन रहे हो, उस पर बहुत वेरी करता है। स्पीकर इसके ऑन एन एवरेज बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा उसके अंदर बेस भी सुनने को मिलता है और जो स्पीकर की लाउडनेस है वो काफी ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर एक HDD स्लॉट है, तो 48 वॉट आवर वाली बैटरी देखने को मिलती है, जिसका बैकअप ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 घंटे मिल जाता है आपको, लाइक यूट्यूब और नेट सर्फिंग वगैरह। बाकी वो बैकअप अलग अलग यूसेज पे इंक्रीज भी हो सकता है, लाइक अगर आप ब्राइटनेस कम करके चला रहे हो, कीबोर्ड की ब्राइटनेस बंद कर दो, लैपटॉप साइलेंट मोड पे चलाओ, या बैटरी ऑप्शंस में जाके उसको हाई परफॉर्मेंस से बैटरी सेविंग मोड पे चला सकते हो। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो जिससे आपका बैटरी बैकअप वेरी करता है, बट अगर ऑन एन एवरेज देखते हो तो 2-2.5 घंटे मिल जाते हैं। तो पहले हमने इसमें किया सिनेबेंच R23 टेस्ट, उसका मल्टी कोर स्कोर आया 5030 पॉइंट्स और सिंगल कोर स्कोर था 1133 पॉइंट्स। पहला गेम था हमारी लिस्ट में रेड डेड रिडेम्पशन 2। तो गेम की सेटिंग्स आप देख सकते हो, फेवरेबल परफॉर्मेंस में मैंने उसका रखा था। तो इस गेम में हमारे को एवरेज 40+ FPS देखने के लिए मिल रहे थे, 40, 45, 50। और CPU टेम्परेचर इस लैपटॉप में जितने गेम मैंने इसके अंदर टेस्ट किए हैं लगातार बिना रुके, तो CPU टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा था। 78, 80, 82, 83 और मैक्सिमम 85 से ऊपर तो गया ही नहीं है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और इतना टेम्परेचर तो जाना भाई नॉर्मल है, गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो। सेकंड गेम हमारी लिस्ट पे था हिटमैन 3। हिटमैन 3 की सेटिंग्स मैंने अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेलता, मतलब जितनी मैक्स दिखा रहा था, किसी जगह हाई तो किसी जगह अल्ट्रा, मैंने हाई और अल्ट्रा पे रखा है। और ये गेम बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस हमारे को अल्ट्रा पे भी बहुत अच्छी देखने के लिए मिल रही थी। अबव 50 FPS, 50 to 60 FPS एवरेज आ रहे थे इसके अंदर। तो इसको मैंने हाई और मीडियम में भी टेस्ट किया था, तो उसमें हमारे को 70+ FPS देखने के लिए मिल रहे थे। तो हिटमैन 3 बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने ऑप्टिमाइज किया, और आज की डेट में इतनी लेटेस्ट गेम होते हुए भी इतना बढ़िया एक्सपीरियंस दे रही थी एक लैपटॉप के ऊपर। जब गेम टेस्ट कर ही रहे हैं तो साइबरपंक को कैसे छोड़ सकते हैं। पहले हमने इसको मीडियम सेटिंग्स पे टेस्ट किया। मीडियम सेटिंग्स पे वही हमारे को एवरेज 25 to 30 FPS आ रहा था, 30 से ऊपर बहुत कम, वरना 30 से नीचे FPS आ रहे थे। तो इतना ही मिलेगा आपको साइबरपंक के अंदर, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनऑप्टिमाइज्ड गेम कहूंगा। इतने कोई अच्छे ग्राफिक्स भी नहीं कह सकते इसके। हाँ ग्राफिक्स अच्छे हैं, बट इस टाइप के अच्छे नहीं है कि हाँ आपको इतने कम FPS मिले, वो भी GTX 1650 Ti पे। फिर हमने इसको लो सेटिंग्स पे भी टेस्ट किया था। लो सेटिंग्स पे हमारे को 30+ FPS देखने के लिए मिल रहे थे, और किसी किसी जगह पे 40, 45 भी देखने के लिए मिल रहे थे। तो गेम प्लेबल थी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, आप खेल नहीं सकते, मतलब मजा आ रहा था गेम खेल के। और पिछले काफी गेमिंग रिव्यूज से यार GTA 5 मिस कर रहा था मैं, तो GTA 5 बहुत लोग बोल रहे थे कि GTA 5 तो एटलीस्ट इंक्लूड किया करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार आज भी बहुत लोग GTA ऑनलाइन खेलते हैं और सब कुछ है। तो GTA को हमने रेकमेंडेड सेटिंग पे टेस्ट किया। रेकमेंडेड सेटिंग जो इसकी होती है अपनी वेरी हाई और हाई का मिक्सचर अपने अभी पकड़ लिया था इस गेम ने। तो रेकमेंडेड सेटिंग पे हमारे को बहुत बढ़िया फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था, अराउंड 70+ फ्रेम्स देखने के लिए मिल रहे थे, और गेम बहुत ही स्मूथ चल रही थी। और CPU टेम्परेचर आप शुरू से देख रहे हो 70 से थोड़ा से ऊपर, 75, 80 मैक्सिमम। या साइबरपंक में देखे थे आपने 85 से ऊपर तो भाई ना रेड डेड रिडेम्पशन में गए ना साइबरपंक में गए। तो यार थर्मल्स के मामले में काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमारे को देखने को मिल रही है। और जो रूम टेम्परेचर है हमारा वो 15 to 16 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही है। तो लास्ट गेम जो हमारी लिस्ट पे थी वो थी असासिन्स क्रीड वैलहल्ला। इसको हमने मीडियम सेटिंग्स पे टेस्ट किया था, और मीडियम सेटिंग्स पे काफी अच्छे फ्रेम रेट देखने के लिए मिल रहे थे। 40+ फ्रेम रेट इसमें आ रहे थे, किसी किसी जगह 40 से नीचे गया है, वरना तो 40 से ऊपर ही देखने के लिए मिल रहा था। और वही CPU टेम्परेचर 81, 82, 85 मैक्सिमम और मिनिमम 78 डिग्री। तो हाई यूसेज टास्क में कैसा आपका लैपटॉप परफॉर्म कर रहा है वो आप देख ही चुके हो, बहुत ही सही परफॉर्मेंस दे रहा है आजकल के AAA टाइटल्स जो लेटेस्ट गेम्स है उनके मामले में। सो गाइस अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि ये वाला लैपटॉप आपको लेना चाहिए या नहीं। तो जिस प्राइस रेंज में आज की डेट में मिला है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका प्राइस अराउंड 66 से लेके 70,000 में वेरी करता रहता है। तो उस हिसाब से इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस आप देख चुके हो, थर्मल्स आप देख चुके हो। तो ओवरऑल आप एक जो लैपटॉप से एक्सपेक्ट करते हो गेमिंग में, लाइक 144 हर्ट्ज मिल जाए, एक RGB कीबोर्ड मिल जाए तो, और थर्मल्स अच्छे मिल जाए, तो वो सब आपको इस लैपटॉप में देखने के लिए मिल रहा है। बाकी मुझे पर्सनली इसके अंदर कोई कमी नहीं लगी, जस्ट बिकॉज इसके अंदर HDD स्लॉट भी है। मैं HDD स्लॉट बहुत ज्यादा देखता हूँ लैपटॉप में पर्सनल बेसिस पे। बाकी आपका क्या अपना ओपिनियन है वो तो देखो वेरी करता है। और बिल्ड क्वालिटी बहुत ऑसम है। बाकी अगर आप सोच रहे हो ये लैपटॉप बाय करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और जो देहरादून या उत्तराखंड में रहते हैं वो लैपटॉप स्टोर को सेवा का मौका जरूर देना, कॉल करके पता करना प्राइस, और स्टोर विजिट करोगे तो ज्यादा बेटर है, आपको काफी ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहली बार, और बेल आइकन पे ऑल। और मिलता हूं किसी नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय।